चलो ध्यान दो ध्यान दो। सेकेंडरी अमाइंस का नॉमेनक्लेचर करेंगे। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो इसके। वेरी गुड। क्या आएगा फर्स्ट वाले का कॉमन नेम, कुछ याद है? हाँ, दो मिथाइल है ना, डाई मिथाइल अमाइन। देन उसके बाद डिफरेंट ग्रुप है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल मिथाइल अमाइन। उसके बाद डाई इथाइल अमाइन। देन देखो ये मिथाइल है, ये एन प्रोपाइल है। सो मिथाइल पहले आएगा, एन प्रोपाइल अमाइन। उसके बाद ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल पहले लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। उसके बाद तो क्या लिखेंगे? हुँ? ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, ये एनिलीन नहीं लिखेंगे। मिथाइल फिनाइल अमाइन। एनिलीन जो है वो हम लोग IUPAC में लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया डाइफिनाइल अमाइन, लास्ट वाला। नहीं नहीं, नाइट्रोजन होना चाहिए। एनिलीन सही है बट वो IUPAC में लिख सकते। ओके, उसके बाद फर्स्ट वाले का IUPAC क्या है? एक को एन सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, याद है, एन मिथाइल। और दूसरे को लिखना है, हाँ, एक कार्बन है तो मीथेनामाइन। फिर यहाँ पे छोटा ग्रुप नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट होगा, एन मिथाइल। और दो कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन है तो इथेनामाइन। उसके बाद दोनों जगह सेम ग्रुप है तो एन इथाइल इथेनामाइन। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग होगा, सब लोग ध्यान दो, इधर नंबरिंग होगा, इधर 1 2 3। सो एन मिथाइल, एन मिथाइल के बाद आएगा प्रोपेन 1 अमाइन आएगा, प्रोपेन 1 अमाइन। फिर उसके नेक्स्ट वाले में भी नंबरिंग होगा और इसका आएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन।
उसके बाद वाले को आप लिख सकते हो एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो। और लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, एक को तो फिनाइल लेना पड़ेगा, सो एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन। अरे लिखो, नादिर, ए गधो। टर्शरी अमाइन, चुपचाप लिखो। पहले वाले का कॉमन नेम ट्राई नाइट्रोजन, ट्राई मिथाइल अमाइन। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल, डाइमिथाइल अमाइन। उसके बाद आएगा डाई इथाइल, आएगा पहले डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। बस बस एक ही आंसर का कोटा था। तीनों है ना, डिफरेंट ग्रुप है। अब इसमें बराबर अल्फाबेटिकल लगाना है। ये इथाइल है, मिथाइल है, ये एन प्रोपाइल है। पहले क्या आएगा, पहले इथाइल आएगा, फिर आएगा मिथाइल, फिर आएगा एन प्रोपाइल अमाइन। उसके नेक्स्ट वाले में मैंने 2 मिथाइल और एक आइसोप्रोपाइल लिखा है। पहले क्या आएगा, पहले आइसोप्रोपाइल आएगा, फिर आएगा डाइमिथाइल, देखो यहाँ पे 2 फिनाइल है और एक मिथाइल है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले मिथाइल आएगा, डाई फिनाइल ये देखो, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है ना, ये एक्चुअल में तो इसको हम लिख सकते थे डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन, बट एनसीईआरटी में और हमारे बुक में दोनों जगह पे ना इसको ऐसा लिखा है, कॉमन नेम में।
मेरे हिसाब से तो N, N लिखने की जरूरत नहीं थी, डाइमिथाइल एनिलीन भी चल जाता, बट उन्होंने N, N डाला है। बट अभी इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो लोगों को सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा, N, N डाइमिथाइल, तीसरे वाले को लिखेंगे मीथेनामाइन। उसके बाद नेक्स्ट है N, N डाइमिथाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना 2 इथाइल 1 मिथाइल है, तो 2 में से किसी एक इथाइल को पैरेंट नेम दे दो और दूसरे को अल्फाबेटिकल में डाल दो, तो इट इज N इथाइल, N मिथाइल, इथेनामाइन। अब देखो यहाँ नंबरिंग होएगा, तो इसको लिखेंगे N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। और इसके नेक्स्ट वाले में भी ऐसे नंबरिंग करेंगे, तो इधर आएगा N, N डाई मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन आएगा 2। उसके बाद क्या आएगा बोलो इधर, देखो ये एक तो एनिलीन है, क्योंकि किसी एक को एनिलीन बना दो, फिर बचेगा N मिथाइल N फिनाइल। पहले क्या आएगा, मिथाइल आएगा ना, सो N मिथाइल N फिनाइल एनिलीन। अब इधर क्या हुआ, लास्ट वाले में ध्यान दो, इधर कैसा है, अभी सेम नेम तो रिपीट नहीं कर सकते उधर, तो उन्होंने क्या किया, इसको है ना NN डाइमिथाइल के बाद बेंजीन अमाइन लिखा हुआ है, जो कि एनिलीन का पुराना नाम था एकदम। बट उसको NN डाइमिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में बेंजीन अमाइन इज ओल्ड नेम। करोगे चेंज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अभी। अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे इजी है। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल अब जिन लोगों को याद होगा ये फर्स्ट चैप्टर में था, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव में ये था, अल्काइल हलाइड में अमोनिया डाला था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही है। बट मैंने बोला था कि यहाँ पे अमाइंस में इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, अभी सुनना इधर। पहले तो ये याद रखो कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी इट फॉलोज SN2, SN2 है ये, ठीक है। SN1 नहीं है, बताऊंगा मैं आगे क्यों SN1 नहीं है। अच्छा अब पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है
breaking of CX bond in alkyl halide by using alcoholic अमोनिया। अमोनोलाइसिस लिखा है ना, तो आपको अमोनिया ऐड करना है, और अमोनिया जो है वो अल्कोहलिक अमोनिया होना चाहिए। ओके, तो CX बॉन्ड टूटेगा। CX बॉन्ड किस में होगा? अल्काइल हैलाइड में। वो बॉन्ड टूटेगा ना, तो आपको यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिलेगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। देखो, इसका जो जनरल रिएक्शन है, या एक काम करो ना, तुमको मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। इसमें ना दो केस है एक्चुअली, आपको दोनों बताता हूँ। देखो, इस रिएक्शन में ना पहले अपन केस 1 पढ़ते हैं। व्हाट इज केस 1? केस 1 ये है, इफ excess of alcoholic ammonia is used, then the major product obtained is primary अमाइन। ये फर्स्ट केस है। एग्जाम में इस चीज को ध्यान में रखना कि एक्सेस ऑफ अमोनिया अगर लिखा रहा, एक्सेस, तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। वो कैसे बनेगा उसका जनरल रिएक्शन बताता हूं। तो आपके पास अल्काइल हैलाइड है, इसमें आप अमोनिया ऐड करोगे। अमोनिया के नीचे अल्कोहलिक लिखना कंपलसरी है, और उसके साथ साथ क्या लिखना है भाई? एक्सेस। और इसको हीट करना होता है अराउंड 373 पे। टेम्परेचर लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तब भी चलेगा, ठीक है। 373 पे ये हीट होता है। अब क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तुम सबको पता है कि लीविंग ग्रुप निकलने वाला है, बराबर है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है NH2, ये अटैक करेगा इधर, रिप्लेस करेगा इसको, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNH2 प्लस HX। ये जो मिला ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन यहीं रुक जाएगा अगर हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज किया है तो, क्योंकि सेकेंड केस में मैं बताऊंगा कि अगर एक्सेस नहीं लिखा है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, फिर 4 प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि वहां पे एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया लिखा है या सिर्फ इतना ही लिखा है कि अमोनिया ऐड करना है। दोनों रिएक्शन अलग अलग है। ओके, चलो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लो और मेरे को बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। कंप्लीट करो इसको और नेमिंग के साथ। अब यहाँ पे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि न्यूक्लियोफाइल कौन है,
तो भाई न्यूक्लियोफाइल या अमोनिया ही है, NH3 इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हो गया, मिला प्रोडक्ट? क्या आएगा प्रोडक्ट? इथेन अमाइन मिल रहा है क्या? तो इथेन अमाइन इज द प्रोडक्ट, CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। ठीक है, तो इनका नाम लिख दो भाई, ये है ब्रोमो इथेन, और इसका नाम है इथेन अमाइन, विच इज अ प्राइमरी अमाइन, जो आपका मेजर प्रोडक्ट है इस केस में। ठीक है, और एक और चीज ऐड कर लो यहाँ नोट में, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ काफी बार, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखो अल्काइल हैलाइड ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद है क्या? क्या है? हाँ, तो HI कहाँ से आ गया रे? अल्काइल हैलाइड पूछ रहा हूँ ना मैं, RI। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये अब तक बहुत बार सिखा चुका हूँ, ये वापस बता रहा हूँ कि जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड है, उससे कम रिएक्टिव अल्काइल ब्रोमाइड, और उससे कम अल्काइल क्लोराइड। ये भूलो मत, ये सब चीजें बार बार रिपीट होती रहती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्या? वो एसिड और बेस का रिएक्शन है। वो आगे का पार्ट है बेटा, जो तो बोल रहा है ना, एनसीईआरटी में दिया है ना वो, हाँ वो इसके आगे। अभी जो अपन कर रहे हैं, अपन सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना रहे हैं, सॉल्ट वाला पार्ट जो है ना, वो बताऊंगा मैं क्या है। ये हो गया लिख के। देखो अब केस 2 में क्या है कि अगर हमने कभी यहाँ पे एग्जाम में देखा कि एक्सेस नहीं लिखा है, या हमको एक्सेस लिख के भी नहीं दिया वहां पे, तो यहाँ पे लिखना है इफ अमोनिया इज नॉट यूज्ड इन excess, then the mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt is, इसमें देखो आर ऑप्टेन, जो तो पूछ रहा है ना अभी आएगा। अगर एक्सेस में अमोनिया ये नहीं यूज किया ना हमने, तो ये रिएक्शन 4 स्टेप चलेगा। अब ये जब 4 स्टेप चलेगा, तो पहले स्टेप में प्राइमरी अमाइन मिलेगा, फिर सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी अमाइन, थर्ड स्टेप में टर्शरी, और फोर्थ स्टेप में एक सॉल्ट बनेगा, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बताता हूं मैं कैसे बनता है। तो स्टेप नंबर 1, अब देखो इधर इधर एक्सेस वगैरह नहीं लिखी, तो इसका मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं।
अल्काइल हैलाइड है, तो सबसे पहले तो हम अमोनिया ही डालेंगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अमोनिया अल्कोहलिक है बट एक्सेस नहीं है, याद रखो एक्सेस नहीं है। तो अब जैसे HX निकलता है वो निकलेगा और बनेगा RNH2 प्लस HX, तो यहां बन गया प्राइमरी अमाइन। अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में रिएक्शन आगे क्यों बढ़ रहा है, रुका क्यों नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन है इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया आपने एक्सेस में यूज नहीं किया, आपने लिमिटेड क्वांटिटी में डाला। अब वो अमोनिया कंज्यूम हो गया तो प्राइमरी अमाइन बनाना, प्राइमरी अमाइन अब उस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल हो चुका है। अब प्राइमरी अमाइन वापस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा सेकेंड स्टेप में, तो यहां से प्राइमरी अमाइन आएगा RNH2 और इसके साथ फिर से अल्काइल हैलाइड, फिर HX निकलेगा यहां से, ठीक है। यहां से HX जैसे निकला एग्जैक्टली वैसे ही, तो यहां से भी HX निकलेगा, ठीक है। अब तुमको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंडरी मिलेगा RNHR प्लस HX। अब ध्यान दो आगे, अब इसके बाद सेकेंडरी अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्या हुआ R2NH ना, R2 मैंने क्या हुआ, अब तो ये HX तो यहाँ आ गया ना, अरे अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, अल्काइल तो बहुत है ना अंदर। तो अमोनिया जब रिएक्ट होकर प्राइमरी अमाइन बनता है तो प्राइमरी अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल फिर वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी बनता है। अब सेकेंडरी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, सेकेंडरी भी न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब ये वापस रिएक्ट करेगा तीसरे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो इट इज RNRH जो सेकेंडरी अमाइन बना, इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के तीसरे मॉलिक्यूल के साथ, और फिर से यहाँ पे रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन और टर्शरी अमाइन बनेगा, तो ये बनेगा RNRR प्लस HX। अब देखो, अब तक आपने टर्शरी अमाइन तक ही देखा था, अब टर्शरी अमाइन चौथे स्टेप में एक सॉल्ट बनाने वाला है। जब ये टर्शरी अमाइन लास्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ वापस से, तो अब यहाँ पे कोई H तो बचा नहीं ना, हाँ, तो ये एडिशन हो जाएगा इनका, ऐसा कुछ बनेगा, ध्यान दो, R4N प्लस X माइनस, ये जो है ना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा ये, तो R4, तो इसको क्वार्टरनरी क्यों बोलते हैं, क्वार्टनरी मतलब 4 अल्काइल ग्रुप है उसके अंदर, अमोनियम सॉल्ट इसलिए बिकॉज नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज है, तो ये जो बना इसी को बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, समझा। तो ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये मिक्सचर में बनेगा, तो ये रिएक्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना सारा मिक्सचर में प्रोडक्ट बनेगा तो सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो अपन यहां लिख सकते हैं it is not a good method to prepare primary amine। समझा। अभी एग्जाम में याद रखो ये कि एक्सेस अमोनिया रहेगा ना तो फिर अमोनिया ही एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस नहीं रहेगा तो फिर पहले प्राइमरी अमाइन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर सेकेंडरी अमाइन बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा, तो फिर वो प्रोडक्ट नए आगे बढ़ते जाएंगे, और जब तक क्वार्टरनरी सॉल्ट नहीं बनता तब तक रिएक्शन चलेगा, और फिर यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, एक्चुअली हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखो जिसको नहीं समझा रहेगा उनके लिए बता रहा हूँ। अभी ऑलरेडी R3N था ना हमारे पास, चौथा R इधर गया तो इस पे आ गया
प्लस ये हो गया आपका R4N+ और ये हो गया X-, ऐसा लिखते हैं इसको, समझा। ये आपका नाइट्रोजन की, देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। 4 आ गया मतलब उसके पास अब और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए, प्लस का चार्ज आ गया उस पर, ये अमोनियम सॉल्ट हो गया, और ये हैलाइड आपका X- रहेगा, तो इट इज अ सॉल्ट, ऐसा दिखता है R4N+ X-। ठीक है। अब है ना कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं, जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, वो अपने बुक में ही है, सेम पेज नंबर पे 283 पे। हो गया क्या लिख के? करो चेंज। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पेज नंबर 283 पे क्वेश्चन मैं बताता हूं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। अब तुम क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझना कि तुमको करना क्या है। उधर लिखा है क्वेश्चन में, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया विथ C2H5I। अब तुम मुझे इसका आंसर दो कि ये 1 स्टेप वाला रिएक्शन है या 4 स्टेप वाला। हाँ, या एक्सेस नहीं लिख, करो 4 स्टेप उसका। अल्काइल हैलाइड बता दिया है तुमको, तो मैंने अभी तो बताया जनरल रिएक्शन, बस उसी को फॉलो करो। पहले स्टेप में प्राइमरी अमाइन बनेगा, दूसरे में सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। पहला स्टेप अमोनिया के साथ ही स्टार्ट करना है, C2H5I+ अमोनिया, पहला स्टेप वही है। बट फिर जो प्राइमरी अमाइन बनेगा उसको सेकेंड वाले स्टेप में वापस यूज करना C2H5I के साथ। C2H5I को चेंज मत करना, वही रहेगा चारों स्टेप में। पहला स्टेप कॉमन है, C2H5I प्लस अमोनिया, अमोनिया के नीचे अल्कोहलिक लिखो, HX की जगह HI आ जाएगा, और पहला प्रोडक्ट होगा C2H5NH2 प्लस HI। चलो अभी इसके आगे करते रहो फटाफट, और नेमिंग भी करो। ये आयोडो इथेन है आपका, और ये है इथेनामाइन, IUPAC नेम लिखो। तो पहला स्टेप में प्राइमरी अमाइन बना है, अब कंटिन्यू करो आगे।
ये ऐसा कुछ बनेगा। देखो इसका नाम है ना टेट्रा इथाइल आएगा, टेट्रा इथाइल। टेट्रा इथाइल लिखो, अमोनियम, अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। ऐसा आएगा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, ये बोर्ड्स के सेम सेम क्वेश्चन जो उधर पे दिया है। क्वेश्चन ये है, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, क्लोराइड ही है ना, हाँ, फॉलोड बाय रिएक्शन विथ 2 moles of HI, सॉरी HI नहीं, CH3IH है ना, हाँ CH3I। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा है बोर्ड में। अब इधर सबसे पहले अमोनोलाइसिस करना, मतलब बेंजाइल क्लोराइड में अमोनिया डालो, पहले पहले अमोनिया डालो। अमोनिया डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको CH3I के 2 मोल्स ऐड करने हैं, मतलब आगे रिएक्शन और 2 स्टेप चलेगा। पहले 1 मोल ऐड करोगे, फिर उसके बाद दूसरा मोल ऐड करोगे, समझा। तो पहला स्टेप क्या, देखो ये पहला स्टेप है। बेंजाइल क्लोराइड की शक्ल अगर याद रहेगी फर्स्ट चैप्टर में था हैलोजन डेरिवेटिव में, उसमें अमोनिया डाल के पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट के साथ इधर पे CH3I आएगा, फिर बनेगा एक प्रोडक्ट, फिर उसी में वापस CH3I डालेंगे तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। करो, बेंजाइल क्लोराइड किसको याद है? हाँ, आधे लोग को बेंजाइल क्लोराइड नहीं पता, बेंजीन बनाओ ही मत, जगह खाएगा। C6H5CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड। और पहला स्टेप वही है, अमोनोलाइसिस है। अल्कोहलिक अमोनिया लिखो इधर पे, HCl जाएगा और तुमको मिलेगा C6H5CH2NH2, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अमाइन, इसका नाम बेंजाइल अमाइन है, जो कि कौन से टाइप का अमाइन है? प्राइमरी है। बस अब इसमें आगे 2 मोल CH3I ऐड करना है, 2 स्टेप और करो आगे। बेंजाइल अमाइन में 2 बार CH3I डालना है, प्रीवियस रिएक्शन जैसा ही है। क्या बनेगा? तो C6H5CH2NH2 है बराबर, और यहाँ पे क्या ऐड करना है? हाँ, तो CH3I ऐड करने के बाद यहाँ से HI निकलेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या बनेगा? C6H5 सॉरी CH2NHCH3 प्लस, बराबर। अब इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? नहीं, बेंजाइल मिथाइल अमाइन तो कॉमन नेम हो गया, चलो बराबर है, ये बेंजाइल मिथाइल अमाइन लिख सकते हैं। अगर IUPAC नेम लिखना रहा तो
बेंजाइल अमाइन का आईयूपीएसी चेक करो, 1 फिनाइल मीथेनामाइन लिखवाया मैंने, इसका आईयूपीएसी चेक करो टेबल में, 1 फिनाइल मीथेन अमाइन ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम आएगा ना वो आएगा एन मिथाइल, उसके बाद आएगा 1 फिनाइल मीथेन अमाइन आएगा। क्यों ऐसा मैंने नाम लिखा है ध्यान दो, देखो ये नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूटेड हो गया, फिर ये जो है ना ये मीथेन है एक कार्बन जो कि नाइट्रोजन को अटैच्ड है, तो ये मीथेन अमाइन हो गया, और ये उस पर सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल है, तो ये नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट हुआ एन मिथाइल, और ये हो गया 1 पे फिनाइल, और ये हुआ मीथेन अमाइन, क्योंकि मैंने बेंजाइल अमाइन का आईयूपीएसी यही लिखवाया है, तो इसी का डेरिवेटिव है ये, और क्या, उसी का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है वो। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, इसके बाद C6H5 CH2N CH3H I CH3, हाँ तो ये आएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या आएगा इसका नाम, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, N, डाइमिथाइल 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, टर्शरी अमाइन हो गया वो। देखो ये प्राइमरी बना पहले, उसके बाद कौन सा बना, और उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा होता 3 मोल्स ऑफ HI ऐड करो तो एक और स्टेप करते और सॉल्ट बना देते हम लोग, समझा, तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग एग्जाम में। अब इसका मैकेनिज्म तो करना नहीं, SN2 तो कर चुके हैं, अब मैं तुमको ये बता रहा हूं कि ये रिएक्शन क्योंकि SN2 फॉलो करता है, तो अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज करना चाहिए हमको यहाँ पे, हमेशा प्राइमरी। अबे देखो ये प्राइमरी है, इसके पहले जो यूज किया था ये भी प्राइमरी है, अरे यही है ना। अभी कितने लोग को SN2 का ऑर्डर पता है, ये तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा, अगर कुछ याद है। हाँ तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फॉर SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 के लिए सबसे पहले ये आता है भाई CH3X, जिसमें सबसे लीस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है, फिर कौन सा आता है, हाँ प्राइमरी, देन आता है सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट वाला, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो SN2 दिखाता ही नहीं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना। अब सुनो इधर, अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि आपको ये वाला एग्जाम्पल दे दिया, तो बहुत लोग हैं जो इसमें गलतियां करके आएंगे, 100% करेंगे। अब ये मान लो मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और इसमें है ना हमने लिख दिया है अल्कोहलिक अमोनिया, और इसको हीट कर दिया, तो पब्लिक यहाँ पे अमाइन बना देगी, बनाएंगे भाई एकदम हर्षोल्लास के साथ, भाई मेरे को तो आता है, हर्ष और उल्लास दोनों रहेंगे। अब ये है बिल्कुल ही गलत, क्योंकि वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, वहां पे SN2 फॉलो नहीं होगा,
हाँ, तो पहली बात तो ये तो होगा नहीं, तो अब क्या होगा पहले वो देख लो। जब हमने पढ़ा था ये कि जब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता है तो फिर वो एलिमिनेशन को प्रिफर करता है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन होने वाला है भाई, दिस इज एलिमिनेशन। अब तुमको एलिमिनेशन में क्या देखना है, ध्यान से सुनो इधर। एलिमिनेशन में क्या होता है, ये जो अभी अमोनिया है ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अब ये बेस का काम करेगा। ये अब बेस का काम करेगा। अभी अमोनिया बेस होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है, लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। बेस क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो आपका Br है ये तो लिविंग ग्रुप है, ये है अल्फा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे तीनों पे H प्रेजेंट है। अब ये खाली हाथ नहीं जाएगा, ये अटैक करेगा किसी एक बीटा कार्बन के प्रोटॉन पे। जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहां से H+, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा और क्या बनेगा भाई, अल्कीन बनेगा। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NH4 प्लस और Br माइनस, तो ये बनेगा NH4Br। ये है आपका 2 मिथाइल प्रोप 1ईन, जिसको आप आइसो ब्यूटिलीन लिख सकते हो, काफी बार बनाया हमने ये। और ये है आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, समझा, टर्शरी है ना ये। तो बेटा टर्शरी तो SN2 नहीं दिखाता ना, तो फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या होगा, और फिर एलिमिनेशन पे अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनेगा। ये एग्जाम में याद रखना, नहीं तो खुशी खुशी में वहां पे NH2 लगा के आ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। जो पहले ही मैंने बता दिया है कि अमोनोलाइसिस SN2 फॉलो करता है, तो रिएक्शन का स्टार्टिंग हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्या नाम है भाई, देखो अपने सिलेबस में ना ये नाइट्रो कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत कम है, तो इनको याद रखना, क्योंकि हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे होगा कि नाइट्रेशन या नाइट्रो कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये वहां पे यूज होता है। ठीक है, मतलब मोस्टली ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में यूज होता है, मल्टीपल स्टेप्स में। देखो अभी ध्यान दो, पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे है ना हम लोग एलिफेटिक एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और उनका बनेगा प्राइमरी अमाइन। इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेकंड वाला पार्ट। देखो यहां पे है ना, इसको पहचानने का एक तरीका है, जब भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो वहां पे ना मेटल और एसिड का मिक्सचर यूज होता है, मेटल एसिड का मिक्सचर। अब ये मेटल एसिड के मिक्सचर ध्यान से समझो। पहला ऑप्शन अपने पास होता है टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दूसरा होता है Fe के साथ HCl, और तीसरा होता है जिंक के साथ HCl। तुमको एरो पे इनमें से कोई भी नजर आए, तुम समझ जाना नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है। ठीक है, तीसरा एक और ऑप्शन है, वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कितने लोग को याद है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं? हाँ बराबर, इसमें हम H2 गैस पास करते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर निकल के जगह प्लैटिनम या पैलेडियम यूज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, निकल यूज करेंगे तो हीट करना पड़ेगा, पैलेडियम और प्लैटिनम में रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। इनमें से कोई भी कंडीशन में ना अपन इनको रिड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको दोनों एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला जो जनरल रिएक्शन है, नाइट्रो कंपाउंड मतलब RNO2, NO2, अगर मैं टीन HCl वगैरह से रिड्यूस करूंगा ना तो मुझे ना नेसेन हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ना ये जो टीन HCl होता है ना, ये जब रिएक्ट करता है ना तो नेसेन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो या तो टीन HCl ले लो, या तो Fe के साथ HCl ले लो, या फिर जिंक के साथ, कुछ भी लिख देना यहाँ पे, कोई भी एक लिख देना तब भी चलेगा। ठीक है, अब सुनो, बहुत इजी है भाई। रिडक्शन के दो मीनिंग है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी अमाइन बनाना है मतलब ऑक्सीजन निकालना है, तो दो ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2H2O, तो बचा कितना, 2 हाइड्रोजन, वो इधर ऐड कर दो, क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस 2H2O, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो क्या है, समर तेरा बातचीत बंद कर जरा। अबे मैं तुम तीनों को देख रहा हूँ गधों, हाँ, और तुम सुन रहे हो गधों। यहाँ पे निकल लिखो हीटिंग, या फिर, बट इधर फर्क देखो, इधर हाइड्रोजन गैस है, H2 का मॉलिक्यूल है इधर, यहाँ पे नेसेन हाइड्रोजन होता है, ये फर्क है। बट मैंने 3Q लिया, वापस 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट वही आएगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। इट इज अगेन RNH2 और 2H2O ही बनेगा। तो एग्जाम में ना अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि तुमको यही मेथड फॉलो करना है, तुम कोई भी लिख सकते हो। वैसे इस रिएक्शन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि ऐसा लिख के ही आता है कि तुम टीन HCl वाला ही करना है तुमको, या तुमको निकल वाला ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। रिडक्शन बोला ना तो तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ इधर, H2O2 क्यों आएगा, अरे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, तो 2H2 हो गया ना, हो गया। अभी एग्जाम्पल लिख के बताओ मेरे को। पहला एग्जाम्पल इस वाले मेथड से करना है, सेकंड एग्जाम्पल इस वाले मेथड से। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं मैं। हो गया कि जनरल रिएक्शन, ज्यादातर एग्जाम में जितना भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आया ना, एरो पे टिन और HCl लिखा होता है। टिन और HCl का रिएक्शन नेसेन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हो गया। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको ये वाला लिखो, C2H5NO2, और ये फर्स्ट वाले मेथड से करो, नेसेन हाइड्रोजन वाले मेथड से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो करो वो ये वाला लो, और उसको सेकेंड मेथड से करो। इधर ध्यान दो, नाइट्रो कंपाउंड्स का सफिक्स नहीं होता है, उनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, एंड दैट इज नाइट्रो। तो इसका जो नाम आएगा ना, नाइट्रो इथेन आएगा, नाइट्रो इथेन। अब मैंने बोला था इसको फर्स्ट मेथड से करो, यहाँ पे कोई एक कंडीशन लिखना है। ठीक है, तो ये क्या देगा, C2H5, कौन सा अमाइन, इथेन अमाइन। अब देखो ये जो मैंने तुमको दिया ना, प्राइमरी एलिफेटिक है, और इससे बनेगा प्राइमरी एरोमेटिक, बट ये सेकेंड मेथड से करने बोला था मैंने।
तो यहाँ पे एनिलीन बनेगा। दिस इज नाइट्रोबेंजीन और ये है एनिलीन। और लास्ट में एक नोट लिख लो, ईथर सॉल्वेंट है। देखो ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, तो मैंने रिएक्शन में उसको इंक्लूड नहीं किया, बट इसलिए क्योंकि तुमको ये याद रहे कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ यूज करें विच इज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी आपके NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। बट जो प्रिफर्ड होता है वो मोस्टली जो होता है टिन HCl या निकल वाला ही हम प्रिफर करते हैं। बट अगर कभी एरो पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिख के आ गया एग्जाम में, तब भी तुम याद रखना कि NO2 को NH2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईथर सॉल्वेंट है वहां पे, ईथर इज अ सॉल्वेंट, ये मैंने पहले भी तुमको बोला, ड्राई ईथर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो ईथर जो है ना ये सॉल्वेंट होता है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, जिसको हम लोग अल्केन नाइट्राइल भी बोलते हैं। सुन लो, अब है ये वाला रिएक्शन आपको बहुत जगह यूज होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में एक सबसे मेन पार्ट ये है कि आपको ये वाला रिएक्शन, जितने भी 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं ना या 3 स्टेप, उसमें इसको बहुत पूछा जाता है, ये वाला स्पेशली ये वाला। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, याद है ना। ये मैंने तुमको हेलोजन डेरिवेटिव में ही बोला था कि अब जैसे कोई अल्काइल हैलाइड मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, अब उसको साइनाइड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम KCN ऐड करते हैं। KCN ऐड करने के बाद उसमें 2 कार्बन आ गए, तो इसको स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन बढ़ गया है। ये जो रिएक्शन है ना ये वहीं पे काम आएगा। जब जब तुम्हारे को कहीं भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने होंगे और फिर उसका अमाइन बनाना होगा, तो वो यही वाला रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन को बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन में पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंडियस रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। तो मेंडियस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग अल्काइल साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करते हैं, याद रखो ये, ठीक है। क्या होगा इसमें, अल्काइल साइनाइड जो है ना आपका प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा, अल्काइल साइनाइड रेड्यूस्ड टू प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और ध्यान दो इधर पे, अब आपको 2 लोग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कौन है वो लिख रहा हूं मैं। ज्यादातर पेपर में ये वाला कंडीशन आता है, सोडियम एंड इथेनॉल का मिक्सचर। सोडियम और इथेनॉल जब मिक्स होंगे ना तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, ये मैंने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाया है। सोडियम मेटल OH बॉन्ड को तोड़ता है तो H रिलीज होएगा वहां से, वो लगेगा अपने को। अच्छा, बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि इथेनॉल के जगह पे वो लोग डायरेक्टली C2H5OH भी लिख देते हैं, सेम है वो। और हमारे पास इसके अलावा
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है। अगेन वी कैन यूज इट, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास रिडक्शन के लिए चाहिए। अब रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। साइनाइड ग्रुप में तो कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन ऐड करना है बस। तो जनरल रिएक्शन इज लाइक दिस, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ आपको 4 नेशन हाइड्रोजन यूज करने। तो एरो पे या तो सोडियम इथेनॉल लिख दो, सोडियम इथेनॉल लिख दो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी चलेगा। अब यार सिंपल एडिशन है, क्या है, 4 हाइड्रोजन है ना, 2 इधर ऐड करो 2 इधर ऐड करो, क्या मिल रहा है, हाँ, आर सी एच टू एन एच टू हो गया, बन गया प्राइमरी अमाइन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, प्राइमरी अमाइन बन गया ये। एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं यहाँ पे भी। तो चलो एग्जाम्पल करके बताओ अभी मेरे को। पहला एग्जाम्पल ये वाला कर लो, और दूसरा एग्जाम्पल ये वाला करो। चलो दोनों का एग्जाम्पल लिखो और रिएक्शन कंप्लीट करो। नाइट्राइल, ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला है ना, साइलेंट, इसका आईयूपीएसी नेम 2 कार्बन है ये, तो इथेन इथेन नाइट्राइल आएगा, और इसका नाम है बेंजो नाइट्राइल। ये मैंने आईयूपीएसी लिखा है। अगर कॉमन नेम लिखना है, मार खाओगे अभी, ध्यान दो इधर, कॉमन नेम अगर लिखना है तो मिथाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, ये लिख सकते हैं। तो दोनों जगह प्राइमरी अमाइन बनेगा। यहां बनेगा CH3 CH2 NH2 इथेनामाइन, और यहां बनेगा एरोमेटिक अमाइन, बेंजाइल अमाइन बनेगा इधर, बना गया। सो दिस इज इथेनामाइन, ठीक है। हाँ आईयूपीएसी, 1 फिनाइल मिथेनामाइन। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी जो मैं बोल रहा था ना 2 स्टेप रिएक्शन में यूज होता है, वही वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अमाइन। देखो ये 1 स्टेप नहीं है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है मिथाइल से, जिसमें एक ही कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल अमाइन जिसमें 2 कार्बन है। तो अब यहां पे मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो दर्शील, एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल लेना, चुपचाप बैठे रहो। देखो मिथाइल ग्रुप में एक ही कार्बन है, CH3 है। अब इसमें अपने को साइनाइड ग्रुप पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन बढ़ेगा उससे। तो पहला स्टेप जो होगा ना, वो है अल्काइल हैलाइड प्लस KCN। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। स्टेप नंबर 1 इज CH3Br प्लस KCN अल्कोहलिक, ये वाला स्टेप है। ये हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था। अब देखो ऐसा आता ही है, कहाँ हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे हैलोजन में, अभी वो अमाइन में वो 2 स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। KBr निकलेगा यहाँ से,
और अपने को मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KBr। देखो आ गया एक कार्बन। अब हम लोग इसके आगे मेंडियस रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को अभी क्या करना है, सेकेंड स्टेप यहां से लिखता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में 4 नेसेन हाइड्रोजन ऐड कर दो, सोडियम इथेनॉल, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2NH2। आ गया बराबर प्रोडक्ट। तो हमने स्टार्ट किससे किया था, मिथाइल ब्रोमाइड से। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन में ऐसे यूज होता है, और इससे मिला हमको इथाइल अमाइन। समझा, ऐसे करना है। ये 2 मार्क्स का है, यहाँ ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? चलो अभी ये वाले क्वेश्चन करो। पेज नंबर 285 है। लिखो लिखो जल्दी महक। सब 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन मीन्स 2 मार्क्स। 2 प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें जो जो रिएजेंट मैंने लिखा है वो सब हैलोजन डेरिवेटिव के रिएजेंट है। हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा था। कौन सा? ये लास्ट में ये गलत है, बिकॉज देख प्राइमरी अमाइन के लिए साइनाइड चाहिए, बट ये तो आइसोसाइनाइड बन रहा है इधर। नहीं, सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी। ओके, फर्स्ट स्टेप में इधर पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, सोडियम इथेनॉल मतलब 4 नेसेन हाइड्रोजन, और यहां बनेगा CH3CH2NH2। प्राइमरी अमाइन बनेगा इधर। ये तो अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में किया था। अब यहां देखो, Ag मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में बताया था
कि एक होता है KNO2 और एक होता है AgNO2। KNO2 से क्या होता है, अगर हमने किसी अल्काइल हैलाइड में KNO2 डाला तो ये RON डबल बॉन्ड O ऐसा बनता है। लेकिन अगर हमने अल्काइल हैलाइड में AgNO2 ऐड किया है तो ये RNO2 बनेगा। हाँ, मतलब ये बनेगा CH3NO2 नाइट्रो कंपाउंड, और नाइट्रो कंपाउंड में 3 HCl मतलब 6 ने से नाइट्रोजन, और ये देगा आपको CH3NH2। अब जैसे हमने सीखा है कि KCN ऐड करने से साइनाइड बनता है, वैसे ही AgCN ऐड करने से आइसोसाइनाइड बनता है, तो CH3NC। लेकिन ध्यान से सुनो, अभी साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन बनता है, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी अमाइन बनता है। बताता हूं मैं सेकेंडरी कैसे बनेगा, ध्यान दो इधर। देखो ये NC है ना, तो 4 नेसेन हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन पे एक ही जाएगा, कार्बन पे 3 जाएगा, तो ये बनेगा CH3NH3 ऐसा बनेगा। इसको है ना कहीं साइड में लिख के देता हूं, रुको, तो फिर तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको यहाँ पे ना ऐसा लिख लो एक जगह साइड में, ऐसा लिख लो कि हाँ ऐसा लिखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N होगा ना, साइलेंट, इधर ध्यान दो। तो अगर इसमें हमने रिडक्शन किया तो कौन सा अमाइन मिलेगा, हाँ ये याद रखो। और दूसरा ये याद रखो कि अगर आइसोसाइनेट रहा और उसका रिडक्शन किया तो प्राइमरी अमाइन नहीं आएगा, सेकेंडरी अमाइन आएगा, ये याद रख लो। मार्क्स करते हैं क्योंकि नेशन हाइड्रोजन बन रहा है तो दिखाना पड़ेगा। सब 2-2 मार्क्स के रिएक्शन है ये। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। एक और रिडक्शन है अभी। हाँ ये सेकेंडरी है ना, एन मिथाइल मीथेन अमाइड, चौथा है ना ये। ये तो प्रीवियस रिएक्शन का ही कॉपी है, बस इतना ही है यहाँ पे कि इधर है ना अमाइड से स्टार्ट करेंगे। अमाइड में C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोनिल ग्रुप, सब कुछ रिडक्शन वगैरह सब कुछ सेम है। तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 4 नेसेन हाइड्रोजन ही यूज हो रहा है, और वापस सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन, सोडियम इथेनॉल लिख सकते हो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख, ठीक है। ऐसा लिखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ठीक है। सेम है रिएक्शन। अब सुनो इधर, अब इस बार ध्यान से देखो, इसका रिडक्शन करना मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन निकालना है अपने को। तो 4 नेसेन हाइड्रोजन में से 2 यूज हो जाएगा इसको निकालने में, बाकी का 2 कार्बन पे ऐड कर दो। क्या बन रहा है, वापस प्राइमरी अमाइन बन रहा है क्या, हाँ तो ये भी प्राइमरी अमाइन ही देगा आपको। सारे रिएक्शन मोस्टली प्राइमरी अमाइन ही बनाते हैं। ये देखो अमाइड से प्राइमरी अमाइन। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं।
कंप्लीट करो इसको। ये पहला एग्जाम्पल है, इसका नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 कार्बन है इसमें, तो इसको IUPAC में इथेनामाइड बोलते हैं, और इसको कॉमन नेम में एसिड अमाइड भी बोलते हैं, एसिड अमाइड। एक इसका रिएक्शन कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद एक एरोमेटिक वाला भी लिखो। एरोमेटिक में ये वाला ले लो, C डबल बॉन्ड और NH2। इसका भी नाम मैंने बताया पहले, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड का भी रिडक्शन करो। ये सब एक एक स्टेप के एकदम इजी रिएक्शन है। अब तक देखो 3 रिएक्शन तो हमने रिडक्शन ही कर लिए, अमाइंस में रिडक्शन रिएक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या आएगा भाई, इसका आएगा इथेनामाइन, और इसका आएगा बेंजाइल अमाइन बनेगा इसका। CH2 NH2। कल का लेक्चर का टाइमिंग क्या है? एक रिएक्शन और हो जाएगा। पहले एक तो तुम पीछे हो इधर। अभी हम लोग अगली बार से ऑनलाइन पढ़ाए, ऑनलाइन लेक्चर लेंगे अगर बारिश वारिश हो गई। हमारे यहाँ नहीं गया था क्या? चलो ध्यान दो, लास्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। और इस पे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए। तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, ये फिक्स है, ये इसमें शॉर्ट नोट ही पूछते हैं लोग। अब गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में एक्चुअली होता ये है कि यहां से ना सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बनता है। मैं लिख देता हूं पहली लाइन में, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ओनली। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इधर से एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते, वो एंड में बताता हूं। पहले तो एलिफेटिक अमाइन कैसे बनाना है देख लो। रिएक्शन थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 2 मार्क्स के लिए दिया जाता है। पहले तो थैलीमाइड, प्रीवियस चैप्टर में थैलीमाइड का एक रिएक्शन था, थैलीमाइड से स्टार्ट करना है इसको। तो थैलीमाइड से स्टार्ट करने का मतलब है, अब जिसको थैलीमाइड की शक्ल पता रहेगी ना वही लिख पाएगा। ये थैलीमाइड है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NH रह गया। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट स्टेप इज एल्कोहलिक QH ऐड करते हैं इसमें। तो यहां से OH माइनस, यहां से H प्लस, यहां से एलिमिनेट होता है वाटर, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद वाटर एलिमिनेट होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो N माइनस और K प्लस।
ये एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट है। ये स्टेप है ना, पहला स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा, तुम जब भी ये लिखोगे। स्टेप्स चेंज होंगे इसके बाद से, क्योंकि इसके बाद वी एड अल्काइल हैलाइड। अभी तुम इधर ध्यान देना सब लोग, मुझे कौन सा अमाइन बनाना है एग्जाम में, ये अगर उधर बता दिया उन्होंने, तो वो अमाइन का जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से इथाइल अमाइन बनाओ, अब इथाइल अमाइन के लिए मुझे चाहिए इथाइल ग्रुप, वो इथाइल ग्रुप यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब जो अल्काइल ग्रुप होगा ना अमाइन का, वो इस स्टेप से आएगा। अगर उन्होंने बोला कि एन प्रोपाइल अमाइन बनाओ, तो यहाँ पे आपको एन प्रोपाइल हैलाइड लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला मिथाइल अमाइन बनाओ, तो यहाँ मिथाइल लेना पड़ेगा। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि कौन सा अमाइन बनने वाला है। आर एक्स अल्काइल हैलाइड चाहिए। अब देखो अल्काइल हैलाइड जब डालते हैं ना, तो यहाँ से K प्लस और यहाँ से X माइनस निकल जाता है, एलिमिनेट हो गया। अब ये R ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसको ऐसा लिखना है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N R। ऑलमोस्ट अमाइन बन चुका है, अब लास्ट स्टेप बाकी है, वो ये है कि इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करना है। अभी एनसीईआरटी में और अपने बुक में क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस में ना सिर्फ इतना ही लिखा है, NaOH एक्वियस लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हारे को समझने के लिए यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। 2 मोल की जरूरत है। 2 मोल की जरूरत इसलिए है क्योंकि बॉन्ड यहां से टूटेगा, मतलब रिंग ब्रेक होगा। रिंग ब्रेक होने के बाद ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन, ये 2 प्रोटॉन ले लेगा यहां से, और ये प्रोडक्ट बनाएगा RNH2। और जो रिंग टूटा है वहां से, उधर पे C डबल बॉन्ड O के बाजू में आएगा O माइनस Na प्लस, और उसके साथ नीचे भी आएगा O माइनस Na प्लस। समझा? और ये है आपका प्रोडक्ट, दैट इज प्राइमरी अमाइन। समझा? तो रिएक्शन इतना पूरा लिखने का 2 मार्क्स है। अब इसमें मैंने बोला वापस से, इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि तुम्हारे को कौन सा अमाइन बनाने के लिए बोला गया है, और तुमको उस हिसाब से यहाँ पे वो अल्काइल हैलाइड एरो पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ये बाय प्रोडक्ट भी लास्ट में सेम आएगा। देखो ये थैलीमाइड है तुम्हारा फर्स्ट वाला, क्योंकि थैलीमाइड से स्टार्ट करना है आपको। ये थैलीमाइड है, और ये जो है ना, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम, अमोनियम थैलेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं एन अल्काइल थैलीमाइड, एन अल्काइल थैलीमाइड, और ये आपका प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा था कि ये अराइल एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बनता, उसका मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। एरोमेटिक अमाइंस cannot be prepared because aryl halides does not undergo nucleophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ा है कि नहीं? अराइल हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं यहाँ पे सोचो, अगर मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन डाल दिया अराइल हैलाइड, तो ये क्लोरोबेंजीन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा क्या? जैसा ये इजीली ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना डिफिकल्ट है, समझा? इसलिए एनिलीन या फिर कोई भी एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके लिए अराइल हैलाइड लगेगा, और अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाता। देखो ये जब बॉन्ड टूटा ना, X माइनस निकल गया, तो हुआ क्या, ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो इजीली हो गया, क्योंकि ये CX बॉन्ड है जो कि इजीली ब्रेक होता है। लेकिन अराइल हैलाइड्स का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसलिए एरोमेटिक अमाइन आप नहीं बना सकते। उसका रीजन इधर है, और ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इसमें 2 मार्क्स का गिव रीजन आया बोर्ड में, 2 मार्क्स का गिव रीजन है। क्वेश्चन ये है, व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गिव रीजन। तो उसका आंसर ये है, because aromatic amines does not cannot be prepared by this method because aryl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction. हाँ तो वही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई ना।